हेलो गाइस, कैसे यार। पिछले लेक्चर में दोस्त क्या देखा था, हमने देखा था किस प्रकार से मैंने आपको कॉमन नेमिंग करवाई ना। और क्या करवाई मैंने आपको, कॉमन नेमिंग करवाई, ऑब्जेक्ट नेमिंग करवाई, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप वाली, और विदाउट कार्बन फंक्शनल ग्रुप वाली करवाई। उससे पहले हमने फ्री रेडिकल की नेमिंग करवाई, फ्री रेडिकल टाइप बताए, कॉमन नेमिंग में बताया, ठीक है, कार्बन के प्रकार बता दिए, फॉर्म एस, इस प्रकार से, ठीक है। आज मैं बताने वाला हूं आपको आईपीएससी नेमिंग। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेमिंग, आईपीएससी नेमिंग। आप प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये आईपीएससी नेमिंग आएगी। ऐसा नहीं है मैं छोटे लेवल की बताऊंगा, छोटे लेवल की नहीं बताऊंगा, नीट वाला अपना नीट के पोर्शन से बताऊंगा और आईआईटी वाले पोर्शन से बताऊंगा, ठीक है। आप सभी प्रकार की नेमिंग करेंगे इससे। अगर आप देखें तो चैप्टर का असली मजा, वैसे तो आते हैं कॉमन नेमिंग, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन इनसे आने के लिए रहते हैं, ठीक है। कॉमन नेमिंग में पूछ लेते हैं कौन सा स्टेबल होगा, यानी नेमिंग किस दर से की जाएगी, दो कंपाउंड दे देंगे, कौन सी उपयुक्त नेमिंग है, दे के पूछ सकते हैं। इस प्रकार से आप देखें, ठीक है। अब देख, मेरे पास एक चार्ट है, मैंने एक चार्ट बनाया है, इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार से कॉमन नेमिंग की जाएगी। इंपॉर्टेंट है दोस्त, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार से आपके लिए आपकी गर्लफ्रेंड इंपॉर्टेंट होती है, उसी प्रकार से, और गर्लफ्रेंड से भी ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट होते हैं, माँ बाप, ठीक है। उसी प्रकार से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके बाप का, मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाप है। अगर आपको ये आएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, वरना कुछ नहीं हो सकता भाई साहब। ये सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत। कॉमन नेमिंग आ गई, कॉमन नेमिंग वाले में था, कॉमन नेमिंग में हमने फ्री रेडिकल वाले के लिए थी, वो आपके काम आएगी आइसोमर में, फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। इसके बाद देख, मैं इसको किस प्रकार बांटता हूं, एफजी, ठीक है, एफजी युक्त चक्रीय कंपाउंड साइक्लिक यौगिक। दो प्रकार के साइक्लिक बताए थे, एलिसाइक्लिक यौगिक हो सकते हैं और पूर्णतः एरोमेटिक हो सकते हैं, ठीक है। बेंजेनोइड यौगिक कंपाउंड पढ़ेंगे, इसके बाद कुछ स्पेशल कंपाउंड है, उनके अपन क्या कर सकते हैं, इस क्रैश कोर्स में अपन इसकी चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे फिर कभी, ये ऊंचे लेवल की बात हो जाती है, ठीक है, स्पेशल कंपाउंड वाले। और इसमें चक्रीय कंपाउंड है, ये पढ़ेंगे। अब देखिए, इसमें तेरे पास हाइड्रोकार्बन, मैंने 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन बताए थे आपको, ठीक है। एल्कीन, 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 एल्केन, ये एल्केन है। एल्केन में सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्डेड है तो कौन सा होता है, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ठीक है। सैचुरेटेड मतलब जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, जिसमें डबल या ट्रिपल दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो, वो क्या हो सकता है, एल्कीन और एल्काइन, ठीक है। ये दोनों अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है। इसमें देख, एल्कीन में डबल बॉन्डेड एल्क आइन इन, तो मैंने इसके लिए क्या बताया था, एल्क आइन, आइन का मतलब क्या होता है, इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और एल का आइडीन, तो इसमें क्या है, मैंने बताता है एक के कार्बन से दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे गाइस। अब देखिए, इसमें एल्क डाइइन, एल्क डाइइन ट्रिपल बॉन्ड है, पता है। एल्क इन आइन, इन आइन बताया था, डबल प्लस ट्रिपल, दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो, बताया था ना। किसने बताया था तुम्हें, मैंने बताया था। इसमें पॉलीइन, पॉलीइन का 700 हो रहा है, डबल बॉन्डेड। पॉलीआइन ट्रिपल बॉन्डेड, पॉलीइनाइन का मतलब डबल प्लस ट्रिपल। ये नेमिंग करेंगे अपन हाइड्रोकार्बन वाली, ए नंबर पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चले जाएंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड बाइसाइक्लिक स्पाइरो कंपाउंड में, इनकी भी नेमिंग करेंगे। एफजी साइक्लिक बताया था, कुछ एफजी साइक्लिक आएंगे। एफजी फंक्शनल ग्रुप पता चल गया, SO3H हो गया, ये एफजी होते हैं, SO3H हो गया, OH हो गया, ठीक है, एमाइड हो गया, एमीन हो गया, ये एफजी तो थे, कितने एफजी देखे थे हमने, कीटोन हो गया। इसी प्रकार से सैचुरेटेड, ये बाइसाइक्लिक स्पाइरो, इसी प्रकार से बाइसाइक्लिक का मतलब होगा एक ही रिंग में डबल कार्बन सेम होंगे, ठीक है। बाइसाइक्लिक का उन्होंने एग्जाम्पल भी किया था, 5 रिंग प्लस 3 रिंग, 5 प्लस 4 ये कार्बन है। बाइसाइक्लिक तुम्हें किसने करवाया था, ये बाइसाइक्लिक है, जिसका कार्बन क्या हो, वेनिस्ट हो। स्पाइरो भी इसी प्रकार से होगा, जिसमें कार्बन वेनिस्ट नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से होगा ये स्पाइरो कंपाउंड गाइस, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कुछ यौगिक होंगे। ये स्पाइरो, ये बाई, ये स्पाइरो, क्योंकि इसमें कार्बन वेनिस्ट है और इसमें ब्रेडेड रूल लगेगा, ठीक है। ब्रेडेड रूल बताऊंगा क्या होता है,
वेनिस्ड कार्बन वाले रूल होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं स्पाइरो, इसके बाद चक्रीय और बेंजेनॉइड। दो प्रकार के आपके क्या हो जाएंगे, चक्रीय और बेंजेनॉइड, दो प्रकार के कंपाउंड आपके सामने निकल के आएंगे। वो ही पढ़े, इनकी नेमिंग देखे। पहले कुछ बात कर लेते हैं, स्पेशल कंपाउंड हो रहा है वो कौन कौन से। अब देख तेरे पास, ठीक है, कौन कौन से यौगिक है। ये कुछ यौगिक है जो स्पेशल होते हैं और वो आपके कोर्स में दिए भी गए हैं, ठीक है। 11th के 12th में जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें है ये। और ये इलेक्ट्रॉन वाला तो शायद आपको मिल ही जाएगा, साइकिल के स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये आपकी बीएससी फाइनल ईयर में भी है, ठीक है। बीएससी फाइनल में इलेक्ट्रॉन की अभिक्रिया करवाई जाती है ना, गामा इलेक्ट्रॉन बनता है, वो गामा इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से बनता है। कुछ अभिक्रिया आती है उसमें, जिस प्रकार से हम क्या करते हैं, इंटर कन्वर्जन के लिए उपयोग होती है, ठीक है। ये CO2 काट देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, शायद ग्लूकोज से फ्रक्टोज इंटर कन्वर्जन, ग्लूकोज से गामा इलेक्ट्रॉन बन जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, लेक्टेन, लेक्टेन में एमाइड, साइक्लिक एमाइड बोलते हैं। ये कुछ क्वेश्चन आने चाहिए आपको। ये आपके होता है क्राउन अलग है, ठीक है। ये क्राउन नहीं है, ये 3 नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर वाले। बाइफेनिल, बाइफेनाइल, बाइफेनिल का मतलब क्या होता है, 2 आपके बेंजीन रिंग। और इसका इपॉक्साइड का मतलब क्या है, ROR, ठीक है। ये एक प्रकार का 3 होता है, लेकिन अब के बाद इसमें क्या है, वो ग्रुप बीच में है, ठीक है। इस प्रकार के इसकी नेमिंग करनी है। अब हम सबसे पहले पॉइंट लेते हैं हाइड्रोकार्बन के लिए, ठीक है। फर्स्ट अपने क्या है, IPSC में चलने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने वाले हैं, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग डालने से भी बच्चे, नोमेनक्लेचर ऑफ, कल्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। 3 प्रकार के कंपाउंड पढ़ेंगे, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन, ठीक है। और उसमें आपको डाइइन मैंने करवाई दिया और एल्कीन करवा दिया, एल्काइन इन, ठीक है, ये भी बता दिया, एल्कीन आइन, ठीक है। अब देख इसमें तेरे को पहले पढ़ने वाले हैं 3 प्रकार के कंपाउंड, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं इसमें। पहला हम पढ़े तो एल्केन, मैंने बताया इसमें अपन को एल्केन पढ़ना है, जो सैचुरेटेड होता है। अनसैचुरेटेड श्रृंखला होती है, डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड। एल्कीन ये भी है, एल्क इन आइन डबल और ट्रिपल बॉन्डेड ये भी है। एल्काइन, एल्कडाइन ये भी इसमें आता है, एल्क वाले में। 3 नंबर कार्बन श्रृंखला कौन सी है, 3 नंबर कार्बन श्रृंखला है एल्काइन, ठीक है। 4 नंबर कौन सी है, एल्काइन और एल्कीनाइन, ठीक है। इसी प्रकार से आएगा डबल ट्रिपल बॉन्डेड, पोलीन, पोलेन, पोलेन, पोलीइन, पोलीआइन, पोलीइन और पोलीआइन। इसका मतलब तुम जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड बहुत ज्यादा, डबल बॉन्डेड बहुत ज्यादा, पॉली का मतलब बहुत ज्यादा। ये आप पढ़ेंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्डेड प्रेजेंट हो सभी कार्बन श्रृंखला। अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट हो, यानी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड से अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट हो। अब हम सबसे पहले नेमिंग पढ़ने वाले हैं, कुछ रूल भी आते हैं दोस्त। नेमिंग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन में एल्केन की, ठीक है। एल्केन की नेमिंग पढ़ने वाली है। एल्केन की नेमिंग के लिए कुछ रूल आते हैं। रूल नंबर 1 हम लिखेंगे सर्वाधिक नंबर श्रृंखला, ठीक है। सिलेक्ट पेरेंट मेंबर चेन या लॉन्ग चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन को चुने। यानी सबसे पहले काम क्या होना चाहिए, 3 रूल आएंगे। पहले तो सिलेक्ट करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, दूसरा नंबरिंग का आएगा, दूसरा नंबरिंग का आएगा, पहले बता देता हूं। और तीसरा आता है आपका, ये तीनों टॉपिक अपने याद होने चाहिए। तीसरा आता है नेमिंग का, सबसे लास्ट में अपने को नेमिंग करनी है। ये स्टेप चलेंगे दोस्त, ये स्टेप आपके चलेंगे, ये स्टेप चलेंगे और ये स्टेप चलने के साथ साथ अपनी नेमिंग हो जाएगी। कुछ एक रूल और है, इसमें लगा देता हूं मैं। वर्ड प्लस अगर शब्द है और वर्ड प्लस नंबर है,
वर्ड प्लस नंबर है, उनके बीच में तो हाइफन का चिन्ह लगेगा। वर्ड प्लस नंबर है, हाइफन का चिन्ह लगेगा। वर्ड प्लस वर्ड है, यानी नंबर प्लस नंबर है, नंबर प्लस नंबर, तो इनके बीच में कोमा लगेगा। जैसे 1,2 लगेगा एक जैसे, तो 1 डैश 2 डैश कुछ भी लगाए, लेकिन इस प्रकार से ये लगेगा, लग गया। इसके बाद ये आपके कुछ नेमिंग है जिसमें याद रखना अपने को नंबरिंग। पहला रूल क्या है, सिलेक्ट पेरेंट चेन या पेरेंट मेंबर चेन या लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। देख मेरे पास एक चेन है सी 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 है ना, मैं एक यहां से जोड़ देता हूं, एक यहां से और एक यहां से। अब चेन है, तेरे को ये पता करना है कि कौन से में आएंगे। ये प्रतिस्थापी वाली होगी, स्वाधिक लंबी श्रृंखला चयन करे तो प्रतिस्थापी को हटा देता हूं। प्रतिस्थापी वाले पहली बात की बात है, ऐसे स्वाधिक लंबी श्रृंखला देख 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें मैं एक प्रतिस्थापी दे देता हूँ क्योंकि अलग रूल लगेंगे उसमें। एक प्रतिस्थापी तेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन इधर है, 1 2 3 4 5 इधर है। इसमें तो क्या है, तो कौन सी भी चयन कर ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को क्या करना है, उस कार्बन श्रृंखला को भी चयन करना है जिसमें प्रतिस्थापी मिल जाए। यहां से करेगा तो 2 नंबर पे आएगी, यहां से करेगा तब भी 2 नंबर पे आएगी। अब मैं क्या करूंगा, इस प्रतिस्थापी को क्या करूंगा, ये तो सेम है चयन, इस प्रकार से तू कर सकता है, ठीक है। अब करने के बाद तेरे पास ये एक और आता है, ठीक है, ये रूल और आता है। अब देख इसमें स्वाधिक लंबी श्रृंखला कौन सी है, यहां से कर 1 2 3 4 5 कार्बन, यहां से 1 2 3 4, अगर ये करता है तो 4 तक जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 कार्बन ही आ रहे हैं, उसमें 5 आ रहे हैं, तो कौन से कार्बन की श्रृंखला उपयुक्त गाइज, ये कार्बन की श्रृंखला उपयुक्त है। इसी प्रकार से तेरे को ये करना है। सबसे पहले कर ली सिलेक्ट नंबर चेन, सबसे पहले क्या करना है, स्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन करें, ठीक है। मेरे पास स्वाधिक लंबी श्रृंखला का चयन कर लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन तक ले लेते हैं। इसमें लेने के बाद 1 2, अब देख तुम इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ये कार्बन श्रृंखला करनी है क्योंकि इसमें 7 कार्बन अपने को दिखेंगे, ठीक है। 7 कार्बन आए, स्वाधिक नंबर कार्बन श्रृंखला चयन करें। फर्स्ट रूल कंप्लीट। दूसरा नंबरिंग के कुछ रूल है, नंबरिंग के रूल पहले तो ये लिख रहे हैं और नंबरिंग के कुछ रूल दिखा देता हूं, उनको लिखने हैं नंबरिंग के रूल, ठीक है। नंबरिंग के रूल है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सिलेक्ट, ठीक है, एस वाला फर्स्ट लो लिख देता हूं मैं, 1 नंबर लगा देता हूं। अपना फर्स्ट नियम कंप्लीट हो गया है। और दूसरा नियम क्या करना है, नंबरिंग वाला। अब नंबरिंग देनी है इनको, चयन हो जाएगी तो नंबरिंग भी अपने आप हो जाएगी। नंबरिंग के लिए क्या करें, नंबरिंग 1 सब्स्टिट्यूट, यानी एक प्रतिस्थापी है तब तो क्या करेंगे, कम अंक मिले, कम अंक मिले उस तरफ से करना है, ठीक है। कम अंक मिले प्रतिस्थापी को उस तरफ से सिलेक्ट करना है। 2 सब्स्टिट्यूट है, ठीक है, 2 सब्स्टिट्यूट है अलग अलग पोजीशन पर, अलग अलग स्थिति पर, तब क्या करेंगे, अलग अलग स्थिति पर 2 सब्स्टिट्यूट है, तब हम क्या करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूट है अलग अलग पर, तब क्या करेंगे, प्रतिस्थापी को अंक कम मिलना चाहिए, प्रतिस्थापी कम अंक। अगर 2 सब्स्टिट्यूट है एक ही पोजीशन पर, अगर 2 सब्स्टिट्यूट एक ही पोजीशन, सेम विथ सेम पोजीशन, विथ सेम नंबर पोजीशन, ठीक है, नंबर पोजीशन पर है, तब क्या करेंगे, ये बहुत अच्छे रूल है दोस्त। तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे, एक ही पोजीशन पर सेम पोजीशन पर है, तब हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, तब हम करेंगे नंबरिंग के रूल है, तब हम करेंगे अल्फाबेटिक, जिसमें अल्फाबेटिक देखेंगे, ठीक है, अल्फाबेटिक देखेंगे। अल्फाबेटिक में यानी जिसका नाम पहले आएगा उस तरफ से हम क्या कर देंगे, पोजीशन नंबर लिख देंगे, ठीक है। क्या लिख देंगे, पोजीशन नंबर अल्फाबेटिकली ऑर्डर से लिख देंगे, ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर से लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, अगर इसके बाद 4 नंबर रूल इसी में आता है, ये एक सब्स्टिट्यूट है कम अंक मिले, 2 सब्स्टिट्यूट है अलग अलग प्रतिस्थापी कम अंक मिलने चाहिए। अगर 2 सब्स्टिट्यूट और सेम पोजीशन पर सेम नंबर पर है तो अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, और 3 प्रतिस्थापी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग ये बड़े वाले में यही आता है, 3 प्रतिस्थापी
लोकेंट रूल लगाएंगे। लोकेंट रूल समझाऊंगा कौन सा रूल होता है ये। लोकेंट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह काम करता है, स्टार मार लीजिए। यानी लोकेंट रूल से ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकेंट रूल में बताइए नंबरिंग किधर से करेंगे रिंग की, ठीक है। अब देख इसमें तेरे को पहले फर्स्ट रूल समझ में आया, नंबरिंग समझ में आई। नंबरिंग इधर से करनी है, स्वादे लंबी कार्बन श्रृंखला चयन करें। एक नंबर बात हो गई, एक नंबर बात, एक नंबर बात, एक नंबर बात, ठीक है। स्वाधीन लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद नंबरिंग किधर से करनी है, एक नंबर बात होगी स्वाधीन लंबी श्रृंखला। अब नंबरिंग किधर से करेगा, तो अगर एक सब्स्टिट्यूट है तो उधर से करेगा जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम अंक मिले। तो प्रतिस्थापी को कम अंक मिलने चाहिए, तो नंबरिंग किधर से करेंगे। मेरे पास एक सब्स्टिट्यूट है, मेथिल है, ठीक है, मेथिल है। अब इसमें देख तू कम नंबर, तेरे पास ये कार्बन श्रृंखला है लंबी श्रृंखला चयन। तो यहां से 1 2 3 4 5 पे मिथाइल आ रहा है, और यहां से जाएगा 1 2 2 पे ही आ गया। तो उपयुक्त कौन सा है गाइस, यहां से नंबरिंग करूं या यहां से, नीचे से। कहां से करेंगे, नीचे से। तो नीचे से करेंगे तो ये 2 नंबर वाला ज्यादा उपयुक्त होगा, इसलिए 1 2 2 पे आएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर दी मैंने, कर दी ना। दूसरा सब्स्टिट्यूट अलग अलग पर क्या मिले, प्रतिस्थापी कम अंक मिले। 2 सब्स्टिट्यूट एक साथ हो कौन से करेंगे, जहां से प्रतिस्थापी को क्या मिले, कम अंक मिले। 2 सब्स्टिट्यूट आ गए, मान लीजिए तेरे पास 2 सब्स्टिट्यूट आ गए। चयन वही है, सब्स्टिट्यूट अलग है। एक यहां पर आ गया और एक यहां पर आ गया ना। एक सब्स्टिट्यूट यहां पर, एक सब्स्टिट्यूट यहां पर, ठीक है। अब चयन वही है, सब्स्टिट्यूट वही है। अब देख तू यहां से 1 2 3 4 पे आ रहा है प्रतिस्थापी, और 5 और 6 पे आ रहा है। 1 2 3 4 1 2 3, तो इधर से ही होगी, क्योंकि यहां से एक नंबर, यहाँ पे 2 नंबर पे, 3 नंबर पे आ रहा है प्रतिस्थापी, और 2 पे आ रहा है। तो इधर से फिर से नंबरिंग हो जाएगी, ठीक है। आ गया 2 प्रतिस्थापी वाली भी नंबरिंग कहां से करेंगे, जहां से क्या मिले, कम अंक मिलने चाहिए, ठीक है। 2 नंबर बाद, ठीक है। प्रतिस्थापी क्लोरो, ये प्रतिस्थापी होते हैं। ब्रोमो, ठीक है, प्रतिस्थापी होते हैं। अब देख तुम इसके बाद तेरे पास ये भी तेरे को क्लियर हो गया। अब देख थोड़ा सा अलग समझाता हूं तेरे को। अल्फाबेटिक ऑर्डर कब लगेगा, अल्फाबेटिक ऑर्डर जब लगेगा जब सेम पोजीशन पे आ जाए, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। सेम क्या आ जाए, सेम पोजीशन आ जाए तो क्या करेंगे, देख सेम पोजीशन जैसे Cl Br है ना, अरे है ना मेरे भाई। अब इसमें देख तू 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो कहां से आ रहा है, 2 और 5 पे तो आ रहा है अपने। कौन सा आ रहा है, 2 और 5 पे प्रतिस्थापी आ रहे हैं। इधर से कर 1 2 3 4 5, इससे भी 2 5 पे आ रहे हैं, प्रतिस्थापी सेम आ रहे हैं, प्रतिस्थापी सेम नंबर पे आ रहे हैं। तो सेम नंबर पे आ रहे हैं, तो तू क्या करेगा, खेला जाएगा इसके साथ, कुछ गजब होगा। गजब कौन सा करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर इस्तेमाल करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्लोरो या ब्रोमो पहले आता है, कौन सा पहले आता है, क्लोरो या ब्रोमो। तो ब्रोमो पहले आता है, क्योंकि बी फॉर बॉय, ए फॉर बॉल, तो बी फॉर बॉल। तो हम इससे नंबरिंग इधर से कर देंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग पता चल गया। तो नंबर इधर से आएंगे, तो नंबरिंग की चेंज इधर से करेंगे, प्रतिस्थापी को यहां से करनी पड़ेगी अब की बार। तो अपने पास सिनेरियो ऐसा आएगा गाइज, सिनेरियो आ जाएगा ऐसा। 2 नंबर रूल के सभी रूल, लास्ट रूल वाला समझाऊंगा। ये रूल तू समझ गया ना, तीनों समझ गया ना। मैंने पहले एक सब्स्टिट्यूट लिया, एक सब्स्टिट्यूट लेने पर कम अंक मिलने चाहिए, बिल्कुल सरल है। दूसरा 2 सब्स्टिट्यूट अलग अलग प्रतिस्थापी है, तब भी कम अंक मिलने चाहिए। अगर एक ही पोजीशन पे आ जाए तो अपनों क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है, किसमें अल्फाबेट में पहले आता है, तो बी अल्फाबेट पहले आता है, सी अल्फाबेट बाद में आता है। और इसी प्रकार से 3 प्रतिस्थापी आ जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टार वाला है, क्योंकि ये आपके 11th और 12th में आपको बताया नहीं जाता लोकेंट रूल इतने अच्छा। अब देख मैं बता देता हूँ, इसमें पुराने वाला रूल क्या कहता था और आज वाला क्या कहता है। पुराने वाला क्या कहता था और तुम क्या कहती हो और मैं क्या कहता हूँ, ठीक है, ये देखना है। तुम क्या कहती हो और मैं क्या कहता हूँ, ये बोलता है तुम क्या कहती हो और मैं क्या कहता हूँ, ये तुमको देखना है किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के साथ पार्टिसिपेट करते हैं। 3 प्रतिस्थापी है, 1 2 3 4 5,
5 प्रतिस्थापित, 5 कार्बन की श्रृंखला, ठीक है, 3 प्रतिस्थापित, 3 एक के आश्रित 3 कैसे हो सकते हैं भाई, एक के पीछे 3 पड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसा क्या है इसमें, तो 3 है इसके पास। अब इसमें देख 3 प्रतिस्थापित, पड़ गया चक्कर, पड़ गया चक्कर। अब की बार तो बता, 1 2 3 4 5 6, पहले तो देख तू नंबरिंग किधर से करेगा, तो नंबरिंग तेरे को उधर से करनी होगी जिधर से क्या मिले, इसमें नंबरिंग के वाले में रूल है, ठीक है। सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला देख, 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं, इधर से लेता हूं 1 2 3 4, इससे 1 2 3 4 तक ही जाती है, ये नहीं हो सकती। यहाँ पर देख ये कार्बन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन अब नंबरिंग अपनों को कहां से करनी है, उससे चयन को सिलेक्ट करना है जहां से प्रतिस्थापी क्या हो, अधिकतम प्रतिस्थापी उसके चयन के अंदर आ जाए, तो अधिकतम प्रतिस्थापी चयन के अंदर आएंगे, बाहर रहे होगा, यहाँ से देख, यहाँ से करूंगा तो अधिकतम प्रतिस्थापी बाहर है ना, बाहर, यहाँ से करूंगा तो कितने प्रतिस्थापी बाहर है, यहाँ से करूंगा तो 1 2 3 एक ही बात है, ठीक है, 3 प्रतिस्थापित इधर से, 3 प्रतिस्थापित इधर से, एक ही बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपन क्या कहां से करते हैं, नीचे से, अपन कहां से करते हैं, नीचे से नंबरिंग। सबसे पहले सेलेक्ट की मैंने चेन, सेलेक्ट करने के बाद अपने कौन सा रोड़ा हो गया, अपने कौन सा रोड़ा हो गया, अपने ये रोड़ा हो गया कि भाई ये तो बता दे, नंबरिंग बता तो कहां से करेगा, बोला आपके बाद लोकेंट रूल लगाएगा भाई, क्यों 3 प्रतिस्थापित लोकेंट रूल लगाना पड़ेगा, रूल क्या ऐसा होता है वो देख तेरे पास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आईपीएस ऐसे सिखा दूं जो किसी ने सिखाई नहीं होगी, फोन में होता दूंगा, ठीक है। अब देख इसमें लोकेंट रूल यानी इसका मतलब होता है अपन को सेम दोनों साइड देखनी है, नंबरिंग करके 1 2 3 4 5 6, जब आप करने लग जाओगे तो आप तो डायरेक्ट ही कर दोगे। तो इसमें देख, तो प्रतिस्थापित कहां पे जुड़ा है, 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा है, 3 नंबर पोजीशन पे जुड़ा है, फिर डायरेक्ट 5 पे जुड़ा है, और 6 पे कोई जुड़ा नहीं है। पहले कार्बन श्रृंखला ली तो इस प्रकार से आता है, दूसरी तो यहां से नंबर करे 1 2, तो 2 नंबर पोजीशन पे जुड़ा है, 4 पे नहीं जुड़ा है, फिर 3 पे जुड़ा है, ठीक है, 3 पे 4 5 पे जुड़ा है, 1 2 3 फिर 5 से, ठीक है, ये 5 पे जुड़ा है। यहाँ पर लोकेंट रूल सेम आ गया, कौन सा आ गया, पोजीशन सेम आ गई, पोजीशन सेम आ गई गाइस, पोजीशन सेम आ जाए तो अपन को अल्फाबेटिक ऑर्डर देख रहे हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अगर कार्बन एक है तो डाई, अगर एक है तो पड़ा रहने दो, दूसरा डाई, और 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा, एक जैसे समूह है। तो अब अपने को नेमिंग अल्फाबेटिक ऑर्डर से करनी है, तो मैथ सभी है, ट्राई मैथ तो कहीं से कर देते हैं, अपने नेमिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने को ये लोकेंट रूल वाले में अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होता है। यहाँ पर मान लीजिए मैं ब्रोमो ले लेता हूँ और मिथाइल ले लेता हूँ, ब्रोमो और मेथिल में पहले कौन आता है, अल्फाबेटिक ब्रोमो आता है, तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें पोजीशन सेम आ गई, 2 2 आगे सेम, 3 3 5 5 सेम आ गए, पोजीशन सेम आते हैं, तो अपने वो रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन लोकेंट रूल का इस्तेमाल कब करेंगे, लोकेंट रूल का इस्तेमाल जब करेंगे अपन जब क्या हो जाए, जिसमें कम नंबर में प्रतिस्थापित जोड़ा जाए, ठीक है, जिसमें कम नंबर में प्रतिस्थापित जोड़ा जाए। अब CS3 है, और मैं यहां से एक CS3 को और बढ़ा देता हूं, ये CS3 है, ठीक है, एक CS3 है, और ठीक है, ये अपनी चेन है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां से अलग अलग प्रतिस्थापित करनी पड़ेंगी, एक 3 पे जोड़ देता हूं, एक 2 पे जोड़ देता हूं, तो यहाँ पर 3 और 2 पे जोड़ने के बाद एक तेरे पास कैसे मिल रहा है, 6 5 4 3 पे प्रतिस्थापी आ रहा है, फिर से देख 3 पे आ रहा है, एक प्रतिस्थापी पहले 5 पे आया, तेरे पास आया ना, पहले 5 पे आया, फिर 4 पे 3 पे, फिर प्रतिस्थापी 3 पे आया, फिर 2 पे आया, इस प्रकार से आया, फिर 2 पे आया, इस प्रकार में देख 1 2, तो पहले कौन सा आया, 2 पे आया, अब देख 1 2 पहले 2 वाले पे आया, अब देख तू नंबर किधर करेगा, पहला चेन दूसरा चेन, ये होगा आपके बाद। अपने और आगे कुछ नहीं सोचना है, लोकेंट रूल में यही सोचना है प्रतिस्थापी में कम नंबर कहां से आया,
ठीक है, यही होता है लोकेंट रूल। तीन तीन प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं तो कुछ तो करना ही पड़ेगा इसको, कुछ तो करना ही पड़ेगा रे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब देख तू, उसमें तो सेम नंबरिंग आ रही थी, लेकिन इसमें प्रतिस्थापी अलग, नंबरिंग अलग। ठीक है, सेम प्रतिस्थापी जुड़े हुए हैं, कैसे ही अपना कुछ नहीं करना है। इसमें दो नंबर से आगे तो प्रतिस्थापी की पोजीशन किस नंबर पे कम है, 2 पे, तो नंबरिंग 2 वाली सही है 1 वाली सही। 1 वाली नंबरिंग करें तो कहां से आता है 5 पे। देख 1, अच्छा देख 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पे आता है। और यहाँ पर देख 5, एक तो 6 पे आता है प्रतिस्थापी, और यहाँ पर देख 1 2, इस पे 2 पे आ गया, तो यहाँ पर 2 पे प्रतिस्थापी आ गया। तो यहाँ से अपने को नंबरिंग करनी है, तो यहाँ से नंबरिंग तू कर लेगा। तो अपनी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट मानी जाएगी, यहाँ से, ये राइट मानी जाएगी, ये रो मानी जाएगी 2। इस प्रकार से तेरे को नंबरिंग करती है, और नंबरिंग करने के बाद तेरे पास इसका नाम क्या हो जाएगा, तो हम इसको क्या कर देंगे 2। सबसे पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो, मैंने बताया था कन्वर्जन लगाते हैं तो 2 ब्रोमो इस प्रकार से लिख देंगे। और अपने जितने प्रकार 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद में 3 पे मेथड जुड़ा है, 2 ब्रोमो, फिर 3, फिर इसके बाद 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल हेप्टेन। इसका नाम इस प्रकार से हो जाएगा। आया समझ में? फिर से देखिए एक एग्जांपल और देखिए, स्वाधीन लंबी श्रृंखला चैन प्रतिस्थापी क्रमांक मिले। एक एग्जांपल और देखिए, एक एग्जांपल और देखें। ठीक है, लोकेंट रूल देखें, एक एग्जांपल दूं और देख लोकेंट रूल में। ठीक है, 2 पे 3 पे, 1 पे 2 पे 3, 1 पे 2 पे 3 पे, 1 पे 2 पे 3 पे। ठीक है, 2 पे 3 पे 5 पे 4 पे। इसके एक रूल और देखो, एक बार फिर से देख, जो सुनने में नहीं आया तो एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन है। मैं यहां पे इसको जोड़ देता हूं। ठीक है, यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, यहाँ पर इसको जोड़ देता हूँ, 3 पे इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, 3 पे इसको जोड़ देता हूँ, और यहाँ से इसको जोड़ देता हूँ। ठीक है, तेरे को एक मैथ ब्यूट से कुछ नहीं देना है, पहले लोकेंट रूल से तू नंबरिंग करना सीख। चेन तेरे पास लंबी होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। कितने प्रतिस्थापी बाहर आ रहे हैं, 3। यहाँ से करता है तो 1 2 3 4 5 आ रही है, नहीं बन सकती, नहीं बन सकती, ये सर्वाधिक लंबी चेन है। यहाँ से करने के बाद देख, तेरे को नंबरिंग की दर्शन करनी है, तेरे को नंबरिंग अब करने हैं। तेरे पास आ गए 3 प्रतिस्थापी, 3 से अधिक प्रतिस्थापी, तो नंबरिंग की दर्शन करेगा, तो इसके लिए लोकेंट रूल लगेगा। लोकेंट रूल में तेरे को प्रतिस्थापी की पोजीशन देखनी है, कौन सी होगी। पोजीशन देखने के बाद तेरे पास ये सभी कुछ मामला फिट हो जाएगा, सेट मामला। इसमें 1 2 आ जाएगा, तो 2 नंबर पे आएगा फर्स्ट रिंग में, इधर से नामकरण करूं तो। फिर 3 नंबर पे प्रतिस्थापी, फिर 4 नंबर पे, 4 नंबर प्रतिस्थापी है ना। इस प्रकार से 2 नंबर से नामकरण करूं तो 1 2 3, डायरेक्ट स्टूडेंट 3 पे प्रतिस्थापी आया, तो उपयुक्त कौन सा है, ये उपयुक्त है गाइस। क्यों? क्योंकि इसमें 2 नंबर प्रतिस्थापी आया, यही लोकेंट रूल है। अगर लोकेंट रूल सेम आ जाए, मैंने सेम लेके दिखाया है, तो उसमें मैंने क्या करना है, लोकेंट रूल सेम आने के बाद लोकेंट रूल सेम आ जाए। अगर यहाँ प्रतिस्थापित जोड़ता हूं तो लोकेंट रूल सेम आ जाएगा, सेम पोजीशन में 1 2 इधर आएगा, 1 2 इधर आएगा, तो अपने को कोई क्या नहीं होगा, ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपने को क्या करना है, अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना है। अब देख तू इस प्रकार से सेम वाला एक और देख, तेरे पास में लिख के आता हूँ। यहाँ पर तेरे को पास एक साइक्लिक कंपाउंड वाला देख, क्लोरो और आइडो। ठीक है, इसमें देख तेरे को क्या करना है, मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है। यहाँ से लोकेंट रूल काम आता है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर Br है, और यहाँ पर Cl है। 3 प्रतिस्थापी जोड़ने हैं, लोकेंट रूल देखना है। 3 प्रतिस्थापी है, आइडो ब्रोमो क्लोरो। और अब तू देख पर यह चक्कर, बोला भाई साहब नंबरिंग किसकी करें, नंबरिंग करनी है क्या, हाँ, तो 1
2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। तो अपन वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट अपने माइंड में आना चाहिए, लेकिन वैसे बड़ा ही देख लेते हैं। रूट 1 पे 2 पे आ रहा है, फिर अगला 4 पे आ रहा है, इस प्रकार से आ रहा है एक नंबर रिंग में। अगर 1 क्लोरो पे मान रहा हूँ, बार वाला देख 1 यहाँ से मान रहा हूँ क्लोरो से, तो इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है। और दूसरे वाला प्रतिस्थापित देख 1 क्लोरो से मांग रहा हूँ, यहां से 1 मान के करता हूं, तो इस प्रकार से आ रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहां से 1 माने तो 1 पे क्लोरो आ रहा है, 2 पे क्लोरो आ रहा है, 2 पे नहीं है कोई, 2 पे नहीं है, ठीक है, 2 पे नहीं है, 3 पे नहीं है, 4 पे है, फिर 4 पे आ रहा है। तो 4 पे आ रहा है, तो पहले पोजीशन किसकी आ रही है गाइस? इसकी आ रही है, इसकी पोजीशन आ रही है, इसमें 2 पे मिल रहा है, इसमें 4 पे मिल रहा है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 इस प्रकार से नंबरिंग हो जाएगी ना। तो इस प्रकार से अपने को नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4, तो यहाँ से 1 2 3 4 करनी है, और इस प्रकार से 1 लेके करते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक बार ब्रोमो से चलेंगे, एक बार क्लोरो से चलेंगे, ठीक है, सेम नंबरिंग आएंगी। एक बार ब्रोमो से, यहाँ से ब्रोमो से ले लिया, ठीक है। इससे थोड़ा सा, इसमें देखिए थोड़ा सा अलग भी होता है ये। इसमें क्या देखिए, एक बार अपन क्लोरो से करेंगे, एक बार ब्रोमो से करेंगे, कौन से सिलेक्ट करेंगे, एक बार क्लोरो से करते हैं तो इसमें सेम नंबरिंग आएगी, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, इसमें नंबरिंग सेम आएगी। कैसे आएगा, लोगेन रूल किस प्रकार से आएगा, इसमें सेम नंबरिंग आएगी। तो अपन को यहां से क्लोरो से करूंगा नंबरिंग 1 2 3 4, तो 1 पे आता है प्रतिस्थापित, 4 पे प्रतिस्थापित, ठीक है, 5 6, ठीक है, 5 6 आता है, 1 4 1 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6। तो यहां से आता है 1 और 2 पे और 4 पे, 1 2 4 1 2 4 1 2 का 4 4 2 का 1, इस प्रकार से नंबरिंग। अब क्लोरो से देखूं तो मैं ये बार वाली, और क्लोरो ब्रोमो से देखो 1 2 3, तो 1 2 3 1, फिर आता है 2, फिर 3 पे प्रतिस्थापित आता है, और यहाँ पर फिर 1 पे आता है। तो इस प्रकार से मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर वाली नंबरिंग ज्यादा सही होगी, क्योंकि इसमें क्या आता है, एक एक सेम आ गया। यहाँ तक तो कोई फैसला नहीं हुआ क्योंकि सेम आ गया, लेकिन अब की बार फैसला हो गया, 2 और 3 पोजीशन में ऊपर वाली हो जाएगी। इस प्रकार से ये आपके नंबरिंग लिखी जाएगी। इस प्रकार से नंबरिंग का क्रम है। तीसरा आता है आपके इसकी नेमिंग किस प्रकार से करनी है, वो नेमिंग देखिए आप किस प्रकार से करनी है। ये आने के बाद अपने वो एक स्केलेटन लिखाने वाला, वो स्केलेटन लिखना है और नेमिंग करनी है। थर्ड नंबर पार्ट में आ गए अपने, थर्ड नंबर पार्ट, तीसरा पार्ट नेमिंग। इसकी एल्केनी करने वाले हैं, इसके लिए अपने को स्केलेटन आना चाहिए। स्केलेटन दे देता हूँ एक ट्रिक की तरह। स्केलेटन में अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले अपने को लिखना है सब्स्टिट्यूट, प्रतिस्थापित अल्फा, अल्फाबेटिक ऑर्डर ले, प्रतिस्थापित स्थिति से, पोजीशन से लिखे। तीसरा सेम हो तो डाई ट्राई टेट्रा लगाएंगे, डाई ट्राई टेट्रा, ठीक है, पेंटाहेक्सा, इस प्रकार से लगाए। दूसरा क्या है, वर्ल्ड रूट होना चाहिए। वर्ल्ड रूट का मतलब नंबर ऑफ कार्बन लिखे, एल के वर्ल्ड रूट 1 लगा के एल का इस्तेमाल करें, नंबर ऑफ कार्बन, एल का यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन, 1 को एथ, 2 को, ठीक है, 1 को एथ नहीं, 2 को, 1 को मैथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को वेक्स, 7 को वेट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन, और 10 को डेक, 11 को क्या कहते हैं, वन डे, ठीक है। फिर 12 को डोडेक, 13 को ट्राइडेक, ठीक है। इस प्रकार से अपने कार्बन करने हैं, नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। अब देख ब्रह्मास्त्र मूवी आई थी तो ब्रह्मास्त्र नाम भी आ गया है, ठीक है।
ब्रह्मास्त्र मूवी आई, ब्रह्मास्त्र नाम आया। इस रिंग को मैंने बस ऐसे ही किया है, कुछ नहीं करना। तेरे नंबर ऑफ कार्बन गिने, नंबर ऑफ कार्बन जितना प्रतिस्थाप्य है वो लगा दे। देख तेरे प्रतिस्थाप्य दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे। देख तुम मैंने किस प्रकार बनाया है, एक दो नंबर कार्बन, दो सिंगल आ गए, फिर तीसरा भी सिंगल, चौथा सिंगल के साथ नहीं है, तो ये क्या है, बॉन्डेड में है ना। इसने किसी के साथ क्या कर रखा है, बॉन्ड बना रखा है। कौन से बॉन्ड, 4 कार्बन जोड़े हुए हैं, 4 कार्बन जोड़ दिए। इसके बाद ये कार्बन पे 2 एथिल ग्रुप जोड़ दिए, मैंने एथिल ग्रुप जोड़ दिए। इसके बाद अगले वाले पे वही ये कार्बन जोड़ दिए, और ये इसके बाद ये वाला सिंगल, इसके बाद 2 इथाइल ग्रुप ये जोड़ दिए, फिर ये वाला सिंगल, फिर इसके बाद अगला, इसके बाद भी ये चीज, और इसके बाद ये अगला, और ये ब्रह्मास्त्र नाम बनेगा इसका, ब्रह्मास्त्र। ठीक है, जो अब मूवी आई है वैसा नाम बनेगा इसका। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से और प्यार से देखना। अब देख मैं किस प्रकार से लॉग-एंड रूल का इस्तेमाल करता हूँ, ज्यादा प्रतिस्थापी लॉग-एंड रूल काम। भाई साहब लॉग-एंड रूल का काम ले तू। सबसे पहले तेरा लॉग-एंड रूल जो पहले धरा रह जाएगा, जो तेरे को 90 के आसपास सिंगल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पर 12 तक कार्बन है, 12 कार्बन की रिंगे आती है ना, 12 कार्बन की रिंगे आती है। अब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13। तो यहाँ पर 13 कार्बन की रिंग आ रही है, 13 कार्बन की आ रही है। देख 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन की रिंग आ रही है। इधर भी 12 कार्बन की रिंग आ रही है गाइस, 12 की आ रही है, इधर भी 12 क्यों आ रही है। अब तेरे पास 12 की रिंग आ रही है, मतलब तेरे को पता चल गया 12 कार्बन की रिंग है। अब तू लेगा कौन सी, ये तेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तेरे को ये रिंग चूज करने वाली चाहिए या ये रिंग चूज कर ले, ये रिंग चूज कर लेके देख ले, या ये रिंग चूज करके देख ले। अगर ये रिंग चूज करके देखेगा तो तेरा प्रतिस्थापी कम बनेगा, प्रतिस्थापी कम बनेगा। ये देख तेरे को ये रिंग में चूज करवा देता हूं, तो इसमें प्रतिस्थापी देखूं कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। ये तो कार्बन की रिंग है, प्रतिस्थापी कितने बार आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्रतिस्थापी आ गए। और ये रिंग देख प्रतिस्थापी को क्रमांक भी तो मिलने चाहिए, नंबरिंग करते हैं, प्रतिस्थापी को क्रमांक मिलने चाहिए। अब यहाँ पर तो देख यहाँ से करेगा तू, अब यहाँ से करेगा तो यहाँ से रिंग को सेलेक्ट कर तू। 1 2 यहाँ से जाके इस रिंग को मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो क्यों आ रहा है मजा। यहाँ से देख तू रिंग को, कुछ आया समझ में। यहाँ पर कितने प्रतिस्थापी बढ़ गए गाइस, प्रतिस्थापी और बढ़ गए। यहाँ पर 2 ये रहे, 1 ये रहा, तो 7 की जगह 9 प्रतिस्थापी आ रहे हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट 9 सब्स्टिट्यूट आ रहे हैं, यानी रिंग के बाहर 9 आ रहे हैं, एक में 7 आ रहे हैं। तो चयन कौन सी होगी, ये वाली होगी या ये वाली, नीचे वाली होगी। तो नीचे वाली तेरे को सिलेक्ट करनी है। तो इस प्रकार से तेरे को ये नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब 1 2 कहां से दे, वो अपने को क्या करना है, निश्चय करना है। लॉग-एंड रूल है ना, लॉग-एंड रूल लगाइए, मजा पाइए, लाड़ी का मजा दे। लॉग-एंड रूल लगाइए, ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र नियम, ब्रह्मास्त्र 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 ब्रह्मास्त्र। ठीक है, ब्रह्मास्त्र से ही बड़ा अस्त्र होता है सुदर्शन। ठीक है, अब यहां से देख तू भगवान शिव का त्रिशूल। ठीक है, यहां से तेरे को रिंगे करनी थी, यहाँ पर तेरे पास कार्बन थे, यहाँ पर तेरे पास कार्बन थे, तेरे पास कार्बन थे, कार्बन थे। यहाँ से तेरे पास इलेक्ट्रिक रिंग थी इस प्रकार से, और यहाँ से ये कार्बन डायरेक्ट, और ये कार्बन पे 3, ये कार्बन पे 3, और यहाँ से कार्बन देखो किस प्रकार से है। फर्स्ट कार्बन, ये कार्बन की रिंग है। ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आने के बाद ये 3 कार्बन, इसके बाद सिंगल कार्बन, इसके बाद सिंगल प्लस डबल। तो यहाँ से मैं सर ऐसा क्या कर रहा हूँ कि डबल डबल है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, इसके बाद सिंगल है, और इसके पास सिंगल नहीं होकर तेरे पास तो वही 4 कार्बन है। तू बोल नहीं रहा है, तेरे पास 4 कार्बन है। कितने कार्बन है इसके पास, सिंगल के पास डायरेक्ट अटैच कार्बन पे 4 कार्बन है, तेरे पास 4 कार्बन है क्या।
अच्छा ये रिंग ऐसे थी, तेरे पास 4 कार्बन है, तेरे पास सिंगल है तू, तेरे पास ये है और ये सर ऐसे बोल के हमारा क्या नहीं करो, सिंगल है ना तू, इस कार्बन दो, तू सिंगल तो है लेकिन तेरे पास कुछ अजीब है, क्या है, तेरे पास तू सिंगल तो है लेकिन तेरा स्ट्रक्चर कुछ अजीब है, अजीब है ना। इस कार्बन पे डायरेक्ट, इस कार्बन पे डायरेक्ट एक ये और एक ये, इस कार्बन से एक ये कार्बन है, देख इस कार्बन पे ए प्रतिस्थापी और ये अगले वाला कार्बन है। क्यों भूल जाते हो तुम में से, मुझे बार बार क्यों बुलाते हो। अब लोकेंट रूल लगाना है, ठीक है, लोकेंट रूल, लोकेंट रूल, जब 3 प्रतिस्थापित जुड़े हो तो लोकेंट रूल भाई साहब काम आ जाए। आइए भाई साहब लोकेंट रूल भाई साहब, आइए आप 1 2 3 4 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन से एक कार्बन हो रहे हैं यहाँ पर 1 2 3 4 नंबर 1 2 3 4। अब की बात है, अब देख तू 1 2 नंबरिंग करनी स्टार्ट कर, 1 यहाँ पर कितने पे आता है, डायरेक्ट 4 पे आ रहा है, फिर प्रतिस्थापी 5 पे भी आ रहा है, फिर 6 पे भी आ रहा है, और यहाँ पर 6 7 8 पे आ रहा है, और यहाँ पर 9 पे नहीं आ रहा, 10 पे आ रहा है, फिर 11 पे आ रहा है, फिर 12 पे आ रहा है, फिर 11 पे आ रहा है। पहला यहां से रिंग कराऊंगा, एक बार कहां से करेंगे, फर्स्ट पे आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है तो गाइस कहां से रिंग स्टार्ट करें, तो अपने को पता चल गया जहां से फर्स्ट आ जाए, फर्स्ट यहाँ पर आ गए, मैचिंग हुई है, इन दोनों की मैचिंग हुई हो तो कैसे सेटिंग हो जाएगी, तो इनकी सेटिंग करने के लिए अपने को यहाँ से करना पड़ेगा, मैचिंग होना जरूरी है, तो यहाँ से अपने नामकरण करेंगे, तो नामकरण करेंगे तो प्रतिस्थापी को बाहर वाले श्रृंखला चयन करवाई मैंने, स्वादिक लंबी श्रृंखला चयन किया, नाम किया, स्वादिक लंबी श्रृंखला का चयन करो, करके बताओ, ये स्वादिक लंबी श्रृंखला चयन कर लिया, स्वादिक लंबी श्रृंखला चयन कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया भाई साहब, ओ भाई साहब वो ये कर लिया मैंने स्वादिक लंबी श्रृंखला चयन, चयन करने के बाद क्या किया, चयन भी आ गया और नंबरिंग भी आ गई, तो नंबरिंग देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 कार्बन आ रहे हैं ना, 13 कार्बन। अब तो कर देगा, करने के बाद अब तेरे को पकड़ना कौन कौन सा है, इस रेडिकल का नाम होता है डाइमिथाइल इथाइल, ठीक है, डाइमिथाइल इथाइल, इसका नाम क्या होता है, डाइमिथाइल इथाइल, रेडिकल है जिसका नाम है ये इथाइल है, ठीक है। अब तेरे को नाम करता जा जिस प्रकार से आ रही है, तो तू सबसे पहले क्या लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा 1 2 या 1 पे जुड़ा है 2 पे जुड़ा है ये डाइमिथाइल इथाइल, तो डाइमिथाइल इथाइल का तेरे को नेमिंग करनी है, नेमिंग करने को देख तू क्या करेगा, 1 पे या 2 पे जुड़ा है, तो 1 2, तो यहाँ पर जुड़ा है ये 1 पे, तो 1 पे आ गया, तो 1 पे आ गया, तो 1 पे जुड़ा है, तो 1 2 3, तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे, 1 डैश 1 डैश दे देते हैं इसको नाम, 1 डैश, इसके बीच में कॉमा, डाइमिथाइल इथाइल, 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। यहाँ तक का काम कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर इथाइल आ गया, अब इस इथाइल को करेंगे 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, डाइमिथाइल इथाइल, यहाँ पर सबसे पहले 20 भी है, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखिए 1 डाइमिथाइल इथाइल तो मिल रहा है अपने को, लेकिन एक नाम नहीं मिल रहा है, कौन सा, ये भी डाइमिथाइल इथाइल है और ये भी डाइमिथाइल इथाइल है, एक ये भी तो है और एक ये भी तो है, ये भी तो है, और डाइमिथाइल इथाइल 3 नंबर 3 कार्बन है, 2 कार्बन पे डाइमिथाइल इथाइल है, तो 2 3 कार्बनों पे डाइमिथाइल इथाइल है, एक ये डाइमिथाइल इथाइल है, ये डाइमिथाइल इथाइल, तो इसका नाम क्या लिखेंगे,
एक से ज्यादा तो ट्रिस, ट्रिस आ गया, ट्रिस लगा दिया, ब्रैकेट भी बंद कर दिया, 1 डैश ट्रिस 79। और ये कहां पे आ रहा है, ट्रिस यहां पर आ रहा है, ट्रिस 2,7 2,7 9 2,7,1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। यहां से ब्रैकेट को बंद करें, अब क्या आएगा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। यहां तक की सभी नेमिंग प्रतिस्थापी कंप्लीट। अब यहाँ पर 1 2, अब इसके बाद डाइमिथाइल इथाइल। अब कौन सा आता है, अब यहाँ पर आता है अपने पास, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा प्रतिस्थापी है, ये मिथाइल वाले प्रतिस्थापी है, ठीक है, मिथाइल वाले, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, ठीक है, तो ये मिथाइल है। अब इसका देख तू किस प्रकार प्रतिस्थापित करेगा, 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। मिथाइल नाम तेरे पास किस प्रकार से लोकेंट चेन रूल किया। इसके बाद करने के बाद मेरे पास 2 कार्बन थे डाइमिथाइल वाले, 2 कर लेना, 2 ही है इसमें डाइमिथाइल इथाइल वाले। इसमें तो नंबरिंग आ गई ना गाइस, नंबरिंग आ गई तो ये श्रृंखला टूट गई। टूटने के बाद ये तो मेथिल ग्रुप बचे और यहाँ पर ये मिथाइल इथाइल ग्रुप है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 20 लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे 2 ग्रुप है तो 20 लिखता है। 20 2 7, यहाँ पर 9 7 9 आएगा, ठीक है, 20 7 9। तो यहाँ पर हाइफन का सीन 7 9 7 और 9 पर ये ग्रुप जुड़े हुए हैं। इधर से नंबरिंग करने स्टार्ट करा, 7 और 9 7 9 पे जुड़े हुए हैं, 7 9 1 डैश 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल डाइमिथाइल इथाइल। इसके बाद इस ब्रैकेट को फिर यहाँ पर हाइफन को चेंज, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पर जो क्या होता है शब्द तथा नंबरिंग विद हाइफन। फिर 8 इथाइल, अब 8 नंबर कार्बन पे जाओ, इथाइल ग्रुप है, इथाइल जोड़ दिया। फिर 2 2 5 5 5, ठीक है, टेट्रा मिथाइल इथाइल 2 2 5 5 5। यहाँ पर 2 है टेट्रा मिथाइल है, 3 मिथाइल ग्रुप है, 2 2 5 5। तो यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 3 के 3 पे आ गया 2 2 5 5। तो 2 2 ये रहा 2 2, ये ग्रुप 5 में मिलेंगे, 5 5 2 बार ये ग्रुप है मिथाइल, ये भी ग्रुप है, 5 5। इसके बाद टेट्रा मिथाइल है, इसके बाद टेट्रा मिथाइल है। टेट्रा मिथाइल कहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, टेट्रा 3 नंबर कार्बन पे है और 3 मेथिल ग्रुप है, तो टेट्रा मिथाइल। फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर कार्बन 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल है, ये ग्रुप 1 मिथाइल इथाइल है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, डोडेन कर देंगे। इस प्रकार से नाम समझ में आया। एक बार फिर से देखे, अपने सबसे पहले क्या किया, जो नीचे वाली श्रृंखला दे रही थी उसको श्रृंखला के रूप में लिखा। लिखने के बाद अपनों ने नाम किया, प्रतिस्थापित जोड़ दिया अलग अलग। फिर लोकेंट रूल देखा, बड़ी कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद लोकेंट रूल में देखा, तो लोकेंट रूल नीचे से किया। जब क्या आ रहे नंबर कार्बन ज्यादा आ रहे, ज्यादा आने के बाद तेरे पास क्या हो रहा, नंबर कार्बन ज्यादा आ रहे, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे, और इस प्रकार से तेरे पास नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आ रहे। नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा आने के बाद इसमें प्रतिस्थापी क्या आ रहे, ज्यादा बाहर आ रहे, इसलिए नीचे से नामकरण करने के बाद मैंने लोकेंट रूल का इस्तेमाल किया। सबसे पहले मैंने देखा लोकेंट रूल में अपने पास तो भाई क्या आ गया है, मेथिल और इथाइल आ गया। तो सबसे पहले नाम किसका लिखे, नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें प्रतिस्थापी हो, तो प्रतिस्थापी को हमने 20 के रूप में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इससे डाइमिथाइल इथाइल है, ज्यादा आते हैं ना, तो डाइमिथाइल इथाइल लिख दिया। इसके बाद 8 इथाइल 2 2 5 5 क्यों लिखा, 2 नंबर पोजीशन पे जाए, 2 नंबर कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप है और 5 नंबर कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप है, उसको लिख दिया। इसके बाद मैंने 3 डैश वाले को लिख दिया, क्योंकि मैंने क्या लिखा है 2 2 5 5 टेट्रा मिथाइल इथाइल। इसके बाद 1 डैश इथाइल, ठीक है, टेट्रा टाटर वाले को पहले लिखेंगे, इसके बाद हम इस प्रकार लिख देंगे। लिखने के बाद नेमिंग हो जाएगी। इस नेमिंग में मैंने आपके एल्केन की सारी नेमिंग करवा दी है। इससे छोटे ही आएंगे, उस छोटे को आप कर देंगे, ये बड़े वाला एक ग्रुप, ठीक है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एल्कीन की नेमिंग के साथ।